Dear student, in this video we will solve question number 4.10. Two moving coil meters हैं M1 and M2 have the following particulars. R1 रखते हैं 10 ohm, N1 30 दे रखा है, N1 3A1 है, एमीटर 3.6 एरिया है, ये 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. B1 दे रखा है 0.25 टेस्ला, R2 गिवन है 14, N2 गिवन है, A2 गिवन है और B2 गिवन है. द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकली फॉर द 2 मीटर्स. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी M2 एंड M1. तो हमें करंट सेंसिटिविटी इस पार्ट में फाइंड आउट करनी है और वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4.10 पार्ट ए. करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मीटर. गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, जो अल्फा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, करंट के. ठीक है, अल्फा क्या था, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन फ्लोइंग गैल्वेनोमीटर. तो अल्फा अपॉन आई एन बी अपॉन के होता है. तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर M2, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर M1, दोनों को क्या कर दिया हमने, रेशियो ले लिया. यानी सपोज दैट हमने इसकी सेंसिटिविटी निकाली तो N2 M2 है ये, तो इसे कह दिया N2 B2 A2 अपॉन K2. इसी तरह से M1 के लिए कह दिया N1 B1 अपॉन A1 अपॉन K1. तो इसे क्या कर लिया यहाँ से, अब हमने इस फॉर्म में लिख लिया. यानी सबसे पहले N2 B2 A2 अपॉन K2, और ये नीचे ऊपर जाके किससे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में K1 अपॉन N1 B1 A1. और जो K1 है कांस्टेंट है, वो K1 क्या है, K1 इक्वल K2 है. ठीक है, तो कांस्टेंट K1 इक्वल K2, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगी वैल्यू N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1. और ये सभी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर देंगे ये वैल्यू सभी, तो आंसर आएगा इसका 1.4. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बी. वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है. वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए होता है अल्फा अपॉन आई आर. मतलब उसे हमने क्या कर दिया, वोल्टेज का फार्मूला होता है बी अपॉन आई आर. ठीक है, तो अल्फा अपॉन बी आई आर, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल लेंगे. एन बी ए अपॉन के तो था ही, इसे हमने क्या कर दिया, आर से और डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर M2, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर M1. ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला ये आया N2 B2 अपॉन A2 अपॉन K2 B2, K2 R2 है ये, R2 अपॉन N1 B1 A1 K1 R1. ठीक है, इसे इस तरह से लिख लेते हैं N2 B2 A2 अपॉन K2 R2 इंटू K1 R1 अपॉन N1 B1 A1. अब K क्या है, इक्वेलेंट है K इक्वल K2, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकली ऑफ 2 मीटर्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से N2 B2 A2 R1 N1 B1 A1 R2, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे. वैल्यू पुट करेंगे, N2 की वैल्यू गिवन है, B2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है, N1 B1 A1 सभी की वैल्यू गिवन है. जब ऑल वैल्यूज पुट इन दिस फार्मूला देन वी गेट द आंसर 1. ठीक है, पार्ट ए का आंसर आता 1.4 और इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी आ रही है 1. ठीक है, तो दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4.10.